सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के हम जैसे कि आज के हम समय में बात करने जा रहा हूं, तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोगों को इस चीज़ों को मैं जो बताने जा रहा हूं कि जो परमेश्वर का एक, जैसे कि इसमें आपने देखा कि जो कुछ लिखा है तलाक और विवाह के विषय में, ठीक है। मतलब पुनः कोई विवाह करना चाहता है जिससे कि अपनी पत्नी जो त्यागा है, ठीक है। कुछ लोग हमारे मसीह भाई हैं जो कि अविश्वासी थे, संसार में मतलब विवाह कर चुके होंगे, ठीक है। अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और से शादी विवाह कर लिए होंगे, और जो इनका नियम है, जो परमेश्वर इनके बारे में क्या बताते हैं, ठीक है, वो आज हम इस नियम के बारे में जानेंगे, ठीक है। जो परमेश्वर जो बताएं कि जैसे एक पुरुष का स्त्री जो है वो अपने स्त्री को तलाक पत्र देकर छोड़ दिया हो, ठीक है। वो भी स्त्री हो जो तलाक पत्र लेके दूसरा घर किया हो, ठीक है। तो या आप उसका पति मर चुका हो, उसका अलग बात है, ठीक है, विधवा हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन मैं आज उसके विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि परमेश्वर यहाँ पर बताते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 24 अध्याय 1 से 4 आयत 1 से 4 में, ठीक है, 1 से 4 आयत तक देखेंगे। इसमें परमेश्वर क्या बताते हैं। इसमें लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उसे अप्रसन्न हो तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। मतलब कोई पुरुष, ठीक है, कोई पुरुष अगर विवाह किया है, ठीक है, विवाह करके वो अगर उनका पत्नी है वो अपने पत्नी में कुछ कमी पा के उसको मतलब तलाक दे के निकाल दिया है, ठीक, चलो मान लो निकाल दिया, ठीक है। और निकालने के बाद यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं अगले आयत में, और जब वो उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। मतलब स्त्री जैसे कि विवाह जिनका हुआ है, ठीक है, अगर उनका पति उनके कामों के कारण कुछ ऐसा कुछ बात हुआ होगा जो कि तलाक पत्र दे दिया, तो वो दूसरे से शादी कर सकती है। यहाँ परमेश्वर पर कोई मना नहीं करते हैं, ठीक है। जो चीज़ बाइबल में लिखा है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। तो परमेश्वर बताते हैं वो दूसरे पुरुष की हो सकती है, मतलब विवाह करवा सकती है, उसका हो सकती है, ठीक है। और लिखा है तीसरे आयत में, परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी पत्नी कर लिया हो मर जाए, ठीक है। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि अगर वो दूसरे पुरुष से विवाह कर ली है, ठीक है, जो एक पति को छोड़ने के बाद उसका पति मतलब अपने त्याग पत्र देके उसे निकाल दिया है, तो दूसरे पुरुष को जब हो गई, अगर वो पुरुष भी उसमें कुछ ऐसा कमी पाया जो अप्रसन्न हुआ तो उनको भी निकाल दिया। यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं निकालने के बाद यदि वही दूसरा पुरुष, ठीक है, दूसरा पुरुष जिसके पास वो गई थी, या शायद वो मर जाए, ठीक है, तो परमेश्वर यहाँ बताते हैं कि अगर वो मर भी जाए, अगर दूसरा उसका पति जो पहले पति से छोड़ी गई, जो पहले वाला पति उसको तलाक पत्र देकर निकाल दिया है, तो दूसरे पास गई या उसको अप्रिय होकर निकाल दिया हो, या दूसरा पति उसका मर जाए, यहाँ परमेश्वर क्या बताते हैं। चौथे अध्याय में लिखा है, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर हुआ तेरा भाग करके तुझे देता है पापी न बनना। परमेश्वर यहाँ बताते हैं कि वो जो जिनका पहले पत्नी थी, अगर उसका जो दूसरे अब तलाक पत्र दे के निकाल दिया था अपनी पत्नी को, अगर वो दूसरे पुरुष को अगर हो जाए, ठीक है, तो वो उसका मतलब उसका वो पति जो मर जाए दूसरा वाला, तो उस पत्नी को अपना पति न करे, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर साफ बताते हैं, ठीक है, कि वो उसके मतलब अशुद्ध होने के बाद मतलब दूसरे पति से दूसरे से विवाह की, उनका मर गया या उसे छोड़ दिया, मर गया, तो अगर वो फिर आपस जाना चाहेगी, या उसका पुरुष ही जो पहले शादी किया था वो आपस अगर उसको
बनाना चाहेगा तो मेरे प्रियो वो पाप है इसके लिए। परमेश्वर बोलते हैं कि तू उसके वो तू घृणित ठहरेगा। ठीक है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, इन चीज़ों को हमें जानना होगा। ठीक है, कि अगर कोई स्त्री, जैसे आप तो सब लोग जानते हैं कि हम मसीह में आए हैं तो अब ऐसा दशा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अविश्वासी ज़्यादा इस तरह होते हैं, लेकिन एक विश्वासी का ऐसा नहीं होता है कि उनके पास इन चीज़ों का व्यवस्था नहीं रहता है, इनके पास ये समझ नहीं रहता है। लेकिन हम लोगों मसीह भाई बहनों के पास इन चीज़ों को समझ रहता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं जो चीज़ को आपको बताया हूँ, क्या आपको कंफर्ट समझ आया होगा? अगर आप लोगों को पूरे अगर आप लोगों को समझ आया होगा तो आप मेरे को एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि आप लोगों को इस वीडियो को देख के समझ जरूर प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप मुझे छोटा सा कमेंट कुछ भी कर देना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि इस वीडियो को देख के लोगों को समझ प्राप्त हुआ है। तब तक सभी से मैं विदा चाहता हूँ, और आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको संदेह हो तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कमेंट बॉक्स खुला रहता है। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।